आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 97। बेसिकली हमारा कोर्स तो कंप्लीट हो ही चुका है। अब हम रिवीजन स्टार्ट करें। रिवीजन हम सबसे पहले किससे स्टार्ट करें? प्रोबेबिलिटी से। सर प्रोबेबिलिटी क्यों? इजी चैप्टर है, थोड़ा सा फ्लो बन जाएगा कि न्यूमेरिकल्स करने किस तरीके से हैं। सर प्रोबेबिलिटी इतने मार्क्स की आती भी है क्या? मार्किंग तो लगभग लगभग सेम है, 6 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी। अगर इजी से आप स्टार्ट करोगे 6 नंबर आपके पैक बैग में हो तो जाएंगे। सर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन भी गलत कराएं फिर तो भाई भगवान मारे क्या। सुनो, ये पीडीएफ आपको ग्रुप पे मिल गई होगी। हाँ सर मिल गई है। इसमें प्रोबैब के चैप्टर में थियरी बिल्कुल भी ना करने की जरूरत नहीं है। सर बिल्कुल भी ना करने की जरूरत नहीं है मतलब करने की जरूरत है, हाँ। सर क्यों? क्योंकि एमसीक्यू पूछे जाते हैं ना। आपको पता होना चाहिए ट्रू प्रोबेबिलिटी कब आएगी, जीरो प्रोबेबिलिटी कब आएगी, वन कब आएगी, पता होनी चाहिए चीजें। पी नॉट ई पी प्लस पीई इक्वल टू वन होता है, ये चीजें पता होनी चाहिए। तो पहला जो आपको एमसीक्यू मिलता है वो किस पे मिलता है? प्रोबेबिलिटी है किसकी? इवेंट होने की। और प्रोबेबिलिटी किसकी? इवेंट ना होने की। इन दोनों का अगर हम टोटल कर दे तो कितना होना चाहिए? वन। सर प्रोबेबिलिटी की बातें कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो बता दो सबसे पहले। सर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सर जैसे आपकी क्लास में 10 लड़के और 10 लड़कियां हैं। सर लड़के बढ़ा दो, चलो 20 लड़के और 10 लड़कियां, टोटल कितने हो गए? 30। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपकी क्लास से रैंडमली किसी लड़के को सेलेक्ट करना है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? सर 20/30। सर कैसे? क्योंकि 20 हमारे फेवरेबल है। 20 लड़के हैं, 20 सेलेक्ट हो सकते हैं ना। और टोटल कितने हैं? 30 बच्चे हैं। तो 20/30, तो ये फेवरेबल हो जाता है, ये टोटल हो जाता है। इतनी चीज में किसी कोई दिक्कत? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग एन इवेंट एंड हैविंग एन इवेंट, इसमें कोई दिक्कत? सर यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब पी नॉट ई कई बार आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा। सर कैसे? पी ई के ऊपर डैश, वो याद रखना है। सर इक्वली लाइकली इवेंट्स, the given number of events are said to be equally likely if none of them is expected to occur in preference of other। जैसे मैंने आपकी क्लास में 10 टॉफियां बांटी, सबको एक एक मिल सकती है। हाँ सर। किसी के लिए ऐसी प्रेफरेंस तो नहीं है कि इसे दो मिलेंगी? आपके स्कूल का बेस्ट फ्रेंड तो है नहीं वो, कि मैं इसे 2 टॉफी दूंगा, अपने साथ लेके जाऊंगा टीचर्स को टॉफियां देने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे सबकी जो लाइकिंग है वो इक्वल है। किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे जब 20 लड़के मुझे सेलेक्ट करने से मैं किसी को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। सर अब सुनो, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कितने कार्ड्स होते हैं? 52 होते हैं। 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। सर 26 रेड कार्ड्स थे, 26 ब्लैक कार्ड्स थे। रेड में दो टाइप्स के होते हैं, हर्ट्स और डायमंड। 13 हर्ट्स, 13 डायमंड। सर 13 क्लब्स और 13 स्पेड। स्पेड्स और क्लब्स किस कलर के होते हैं? ब्लैक। हार्ट और डायमंड किस कलर के होते हैं? हर एक पैक में, पैक मतलब हार्ट्स में और डायमंड में और क्लब में और स्पेड में, हर एक ग्रुप में कितने कार्ड्स होंगे? 13। टोटल 13 कार्ड्स होंगे, जिसमें से 3 क्या होंगे? फेस कार्ड्स, जैक, किंग एंड क्वीन। कुछ लोग एस को फेस कार्ड बोल देते हैं, याद रखना एस इज नॉट अ फेस कार्ड। उसकी डिजाइन इस तरीके से लगती है कि आपको फेस कार्ड है, लेकिन उसमें कोई चेहरा बना होता है। तो किंग, क्वीन एंड जैक ये क्या होंगे? फेस कार्ड। अगर मैं टोटल फेस कार्ड्स की बात करूं तो कितने हो जाएंगे? 12। सर 12, 3 हर एक में से मिलेंगे, टोटल 12 हो जाएंगे। सर एस कितने होंगे? 4। सर वन कितने होंगे? वन को ही एस बोलते हैं। 10 कितने होंगे? 9, 4, 3, किंग, फेस कार्ड 12। फेस कार्ड 12। सर यहाँ पे आप कुछ कह रहे थे एलिमेंट्री में। एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं आएगा। सर होता क्या है, जिसका सिर्फ एक ही आउटकम निकले। अब जैसे आपने कॉइन लिया, कॉइन में हेड एंड टेल दो चीज आ सकती है। अब मैंने एक ऐसा कॉइन प्रिंट कराया है जिसमें दोनों तरफ क्या हो? हेड।
तो आउटकम हमेशा क्या आएगा, हेड ही आएगा। इस तरीके की चीजें। सर सुनो, अब इसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यू आप खुद ट्राई करना एक बार, हम सीधा मेन पे आते हैं। सर कुछ एक दो करा दो, ये लो तुम्हारे कहने पे एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना। A single letter is selected at random from the word probability. The probability that it is a vowel is। सर समझ ही नहीं आया क्वेश्चन। आपके पास एक वर्ड है क्या, आपने इसमें से रैंडमली कोई लेटर सेलेक्ट करना है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी किसकी है कि वो क्या हो, वॉवल हो। सर सुनना, सर यहाँ पे लिखो पहले क्वेश्चन नंबर 6। सर PROBABILITY, स्पेलिंग सही है मुझे ऐसा लगता है। सर और चीजें देखना, सर और क्या है। प्रोबेबिलिटी में अल्फाबेट्स दो तरीके के होते हैं सर, मतलब वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। सर यहाँ पे वॉवल कौन कौन है, 1 2 3 कितने वॉवल्स हैं, 4 तो वॉवल्स है मेरे 4। सर टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं, 3 3 6 3 9 2 11। तो जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा किसकी, वॉवल्स की, तो वो कितनी हो जाएगी, 4/11। इसके अकॉर्डिंग मैं ऑप्शन देखूं कुछ है, बी। सर ऑप्शन बी, तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो एमसीक्यू इतने ही लाइट मिलेंगे आपको, जहां पे एक बार सीबीएसई कहीं लिखा हुआ है वो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, ताकि आप बाद में ना बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 1 देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्या प्रोबेबिलिटी इवेंट की नहीं हो सकती है, क्या 3% इवेंट हो सकता है, हो सकता है। क्या 0.01 हो सकता है, हो सकता है सर। क्या 16/17 हो सकता है। 17/16 नहीं हो सकता। अब देखो, चल सुनो सुनो सुनो, क्या यहाँ पे वैल्यू 1 से कम है, क्या यहाँ पे वैल्यू 100% से कम है, क्या यहाँ पे वैल्यू 1 से कम है। सर 16 छोटा नंबर है, 17 बड़ा नंबर है। जब छोटे को बड़े से डिवाइड करते हो वैल्यू हमेशा 1 से कम मिलती है, वैल्यू हमेशा 1 से कम मिलती है। सर हाँ, अगर कम मिल रही है वैल्यू, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है जो आपकी प्रोबेबिलिटी आए वो 1 से कम हो सकती है ना, क्या 1 से ज्यादा हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगले ऑप्शन में देखना, 17/16 1 से ऊपर हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सब कुछ हमसे क्वेश्चन भी पूछा था पर इसमें कोई वो नहीं दिया था। हाँ ठीक है। सर अगला देखना, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर एन इवेंट ई, probability of an event plus probability of not an event equals to x, then the value of x cube minus 3 is। सर आपसे x की वैल्यू नहीं पूछी है, कुछ लोग सीधा क्या करेंगे, x1, अरे खत्म, नहीं है ना, आपसे पूछा गया है वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स क्यूब की निकालनी है। एक्स क्यूब कितना, 1 का क्यूब -3, 1 - 3 कितना हो गया, तो ऑप्शन क्या होगा। आपको चीजें आती हैं, लेकिन सर जल्दी कर लूँ मैं पेपर, मुझे टाइम मिल जाए किसी से गप्पे मारने का, उस चीज में चीजें गलत हो जाती हैं। जैसे आपको पता था कि यहाँ पे अगर आंसर आपने खुद ही बताया, लेकिन नहीं सर एक्स आया, एक्स को ढूंढने की जल्दी सबको है, मिल किसी की नहीं रही है। सर देखना क्वेश्चन नंबर 4। टू फेयर कॉइन्स आर टॉस। सर फेयर मतलब गोरे नहीं, ऐसे कॉइन्स हैं जिसपे हेड और टेल दोनों चीजें हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सर गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। कितने कॉइन टॉस किए हैं, दो कॉइन है, तो आउटकम क्या हो सकते हैं, दोनों पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है, एक पे टेल एक पे हेड आ सकता है, एक पे हेड एक पे टेल आ सकता है। अब देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, क्या ये आएगा, ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, इसमें कितने हैं, 2 तो क्या आएगा, 2/4 1/2। ये नहीं आएगा। सर इसमें इसमें तो हेड ही नहीं है, आएगा नहीं आएगा, मैंने क्या बोला, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, क्या उसमें 0 भी आ सकता है, क्या उसमें 1 भी आ सकता है, क्या उसमें 2 आ सकता है, तो 2 वाला नहीं आएगा, बाकी तीनों आ जाएंगे।
तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3 बाय 4 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर और देखना कोई। सर क्वेश्चन नंबर 13 बता दो एक बार। A card is drawn from a well shuffled deck of cards. What is the probability that the card drawn is neither a king nor a? क्वीन। अब सुनो, डेक है कितने कार्ड्स, हमें कार्ड कौन सा नहीं चाहिए, किंग नहीं चाहिए, क्वीन नहीं चाहिए। कितने किंग होते हैं, कितने किंग होते हैं, 4 सर 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती है। कितने माइनस कर दूं, 8 कितने बचे, 44 44 44 कार्ड्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरी, 44 आ सकते हैं ना, तो फेवरेबल कितने मेरे 44, 44 टोटल कितने हैं, 52 अगर मैं डिवाइड करके देखूं कितना आ जाएगा ये 22 11 बाय। 30 सर देखो कोई ऑप्शन देख रहा है, सिंपल था सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। सर सर अब आगे चलो, एमसीक्यू आपको कर लोगे, असर्शन तो करा दो। सर असर्शन करा दूं, पढ़ना। when two coins are tossed together then the probability of getting no tail, आपने 2 कॉइन टॉस किए, then the probability of getting no tail, क्या टेल ना आने की probability 1/4 होगी, अभी हमने देखा था। सर कहाँ है, टेल ना आने की probability सिर्फ यहीं पे है, 1/4 probability है। हाँ सर असर्शन ट्रू है। यस The probability of getting a head that is no tail is one toss of a coin is 1/2. The probability of getting a head in one toss of a coin is 1/2. जब आपने एक ही कॉइन टॉस किया है तो हेड आने की चांसेस 50%, टेल आने की चांसेस मतलब हाफ हाफ चांसेस है, मतलब ये ठीक है, असर्शन टाइम दोनों ठीक है, लेकिन क्या रीजन कहीं से भी असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो दोनों ट्रू है। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, बी। ठीक है, इस तरीके से आप कर लोगे। सर अब आते हैं मेन क्वेश्चंस पे। सर आपने क्वेश्चंस नहीं कराए इसका मतलब करने नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी जितना चीजें आप क्लास में कर लोगे उसके अलावा घर जाके प्रैक्टिस करना शुरू कर दो अगर पास होना है तो। सर जिसे अच्छे नंबर लाने हैं उसने तो पहले से पढ़ रखा है ना, जिसने नहीं पढ़ा मैंने उसके लिए कह रहा था। सर सुनना, क्वेश्चन बताओ, पहला क्वेश्चन पढ़ना सर, वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ओरली हो जाना चाहिए। सर क्वेश्चन आप ही पढ़ दो एक बार। आपने एक डाई थ्रो किया है, हाँ, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, नंबर लेस देन एंड ग्रेटर देन, डाई थ्रो करने पे ऐसे नंबर जो 3 से छोटे हों और 2 से बड़े हों। कितने नंबर आते हैं, 5 या 6, 0, डेसिमल नंबर से आएंगे, डेसिमल आपके डाई पे होते नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी 0 ठीक है। तो क्वेश्चन ये देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नहीं आएगा। अ डाई इज थ्रोन वंस, एक बार आपने डाई थ्रो किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ, डाई थ्रो करने पे आउटकम कितने, 6। सर कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6। सर प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, 3 प्राइम नंबर्स होते हैं। केशव कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 क्यों नहीं होता, सर वरना कंपोजिट होता है। क्यों नहीं होता, सर क्योंकि टेबल में भी नहीं आता। 1 किसी के टेबल में नहीं आता, 1 के टेबल में आता है। वही लिख के दिखाता बताओ। सर 1 इज नाइदर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम। सर रीजन क्या है, प्राइम नंबर्स 1 के टेबल में आते हैं और अपने टेबल में आते हैं, मतलब 2 फैक्टर तो होते ही हैं उसके, 1 के कितने फैक्टर हैं, तो प्राइम में तो नहीं आएगा। कॉम्पोजिट में 2 से ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए वो कॉम्पोजिट भी नहीं है। तो ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है और 5 है। टोटल आउटकम कितने, 6, फेवरेबल कितने, 3, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। सर ये क्वेश्चन करना है, हाँ सर, लेकिन आप ना क्या करो, प्रोबेबिलिटी में ऐसा कुछ सॉल्यूशन ज्यादा डिफिकल्ट होते नहीं है, आप साथ के साथ लिखते जाना।
ठीक है, सॉल्यूशन करते टाइम कैसे करने वो तो पता है ना, क्योंकि अभी मैं अगर सॉल्यूशन प्रॉपर कराने बैठूंगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो एक दिन में खत्म हो सकती है उसे टाइम लग जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर पे आपको नहीं लगता कि टाइम लगाना चाहिए, मुझे तो लगता है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ टू डिफरेंट डाइज आर रोल टुगेदर, सर कितने डाइज है? 2 अलग अलग है, मतलब एक पे नंबर 1 to 6 होंगे, दूसरे पे 7 to 12? नहीं सर 1 2 6 0 सेम टाइप ऑफ डाइज है, मतलब अलग अलग। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन, सर ये तो थोड़ा मुश्किल सा हो गया। हाँ, आउटकम 36 है क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? सर। आउटकम 4। सर सुनो, इतना दिमाग नहीं लगाना होता। कितना लगाएंगे? सर आउटकम कितने? 36, मतलब पहले पे बना सकते हैं, दूसरे पे क्या सकते हैं, दूसरे पे भी बना सकते हैं, दूसरे पे 2 भी आ सकता है, दूसरे पे 3 भी आ सकता है, दूसरे पे 4 भी आ सकता है, दूसरे पे 5 भी आ सकता है, दूसरे पे, इसी तरीके से पहले पे कितना आ जाएगा? फिर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब उसने प्रोबेबिलिटी किस चीज की पूछी है? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। सर मतलब क्या करें हम, जहां जहां ऑड आ रहे हैं मतलब वो तो हटा ही दो, मतलब यहां तो नहीं होंगे। सर इधर से देखना, इधर बना रहा होगा, हट गया, इधर 3 आ रहा होगा, हट गया, इधर 5 आ रहा होगा। सर बचे कौन कौन से? 2 2, 4 2, 6 2, 3। सर 2 2 कैसे? पहले पे 2 दूसरे पे 2, पहले पे 4 दूसरे पे 2, 6 2। सर यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर? 2 4, 4 4, 6 4। सर और कितना आ सकता है? 2 2 6, 4 6। तन्मय तन्मय, सर ये देखना क्या लिखा हुआ है, कितने आउटकम हो गए? 9। अब आप क्या करते? पहले लिखने बैठते, उसमें गिनती करते कि कौन कौन से इवन है नहीं है। थोड़ी चीजें दिमाग से सॉल्व करना सीखो। तो कितने? 9 अपॉन में कितना आ जाएगा? सर मतलब कितना हो गया? आंसर मिल गया। तो प्रोबेबिलिटी इतनी ही इजी होती है और इतने ही इजी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सर कैसे पता इतने इजी आते हैं? आपके सामने सीबीएसई क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं। सर फिर बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में क्यों देते हैं? क्योंकि उसके बेसिस पे आपका लेवल चेक करना होता है उन्हें। वो हमेशा आपको नीचा ही दिखाना चाहते हैं ताकि आप थोड़ी सी मेहनत कर लो और पास हो जाओ अच्छे नंबरों से। सर ये तो हमारे घर वालों की तरह करते हैं। हाँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ rotten apple randomly from a heap of 900 apples is, प्रोबेबिलिटी दे रखी है किसकी? जैसे इस क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से मैं बता रहा हूँ 2 बच्चे खराब हैं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी। सर केशव और तन्मय अपॉन में टोटल स्टूडेंट्स। सर यहाँ पे क्या दे रखी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉटन एप्पल्स कितनी है? टोटल एप्पल्स कितने हैं? निकालना क्या है? नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स। सर इससे इजी कुछ क्वेश्चन हो सकता था क्या? सर प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ रॉटन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सर इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, अगर मैं 0.18 को मल्टीप्लाई कर दूं 900 के साथ कितना हो जाएगा? सर ये कैसे कर रहे हो? अभी धीरे धीरे आपको समझ आनी चाहिए ये चीजें। 18 इंटू 9, 180 माइनस 18 कर दो 162। तो चेक कर लो क्या यही आंसर आ रहा है? सर अब तो कैलकुलेशन थी वो भी नहीं होगी हमसे, अगर होती है तो करके दिखा दो। 0.18 था मल्टीप्लाई बाय 900, 18 इंटू 9 इसलिए किया था मैंने। सर ठीक है, समझ आ गया सर, जिसको जिसको समझ आ गया जल्दी से नोट कर लो। सर क्वेश्चन नंबर 7 देखना, सर जिसपे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है वो आपको करना है इस बार। कर लोगे मुझे लगता तो है, एक बार ट्राई कर लेना करके। अब बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर कहाँ से? 6 to 50, कितने कार्ड्स हो जाएंगे?
45। सर ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 5 नहीं है 50 में से। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। आपने एक कार्ड निकाला बॉक्स में से। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज अ नंबर व्हिच इज परफेक्ट स्क्वायर। सर परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं? 2 का स्क्वायर कितना? तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 1 परफेक्ट स्क्वायर है। 1 is neither prime nor composite but a perfect square। ठीक है सर। तो 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 25 परफेक्ट स्क्वायर है। सर इसका मतलब तो ये हो गया ना, आप नंबर बोलते जाओ, उसका स्क्वायर निकालते जाओ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। क्या 64 इस सीक्वेंस में आएगा? नहीं आएगा। 49 तो 50 के अंदर ही आ जाएगा ना। वो तो नंबर्ड है ना। तो नंबर ही तो बोला है उसने। उसने क्या बोला है कि मैंने ऐसे कार्ड्स बनाए, एक पे 6 लिखा है, एक पे 7 लिखा है, एक पे 8 लिखा है। ऐसे कहां तक बनाए मैंने? टोटल आउटकम्स का डिफरेंस 50 तक टोटल आउटकम्स में। अब कुछ बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो गए, सर हमारे पास कार्ड्स तो 45 ही है। बेटा वो इस चीज पे थोड़ी पूछ रहा है कि 45 कार्ड्स हैं तो 49 नंबर नहीं जा सकता। उसने बोला है कार्ड पे हमने ये नंबर लिखे हुए हैं, अब इसमें से कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। कितने नंबर हो जाएंगे? 1 का स्क्वायर आएगा? नहीं आएगा सर, कार्ड ही 6 से स्टार्ट हो रहा है। 2 का स्क्वायर आएगा? तो मतलब 2 तो हट गए। फिर 9, 16, 25, 36, 49, 5 हो गए। 5/45, तो 1/9। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। था कुछ डिफिकल्ट इसमें? फिर भी नहीं हुआ एग्जाम में? इसका मतलब बी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। सीबीएसई का है, प्रीवियस ईयर है। आपके एग्जाम में एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर, इससे बाहर कुछ नहीं था। तो इतनी इजी थी कि अगर आपने ढंग से पढ़ी होती ना तो एग्जाम क्लियर हो जाता। तो चिल्लाते हुए आ रहे हो एग्जाम मुश्किल था, एग्जाम मुश्किल था। सर हो गया ये वाला? हाँ सर बिल्कुल। अगला क्वेश्चन ऐसा दो कि हम ढेर हो जाए। ये लो क्वेश्चन नंबर 9, अपने आप 2 मिनट में ट्राई कर लो। सर सुनना, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह क्या रहा है। इफ अ नंबर x इज चूजन एट रेंडम फ्रॉम द नंबर्स। आपके पास नंबर्स ही है, मतलब टोटल आउटकम कितने आपके पास? 7 है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि एक्स स्क्वायर जो आप नंबर चूज करोगे किसमें से, इन नंबर्स में से, उसका जवाब क्या कर दो, तो वो किससे कम होना चाहिए। अगर मैं -3 का स्क्वायर करूं, -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। मतलब ये तो नहीं आएगा, तो ये तो कट गया। सर -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 के इक्वल हो जाएगा, मतलब 4 से कम तो नहीं है, मतलब ये भी कट गया। सर क्या प्लस में भी ये नंबर कट जाएंगे? हाँ ऑब्वियस सी बात है। सर बचा क्या? -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर। कितने आउटकम हो सकते हैं मेरे फेवरेबल? 3 हो सकते हैं। टोटल कितने थे? तो आंसर क्या होगा? 3/7। सर इतने सिंपल होते हैं क्वेश्चन, कुछ डिफिकल्ट था? सिर्फ आपको इंग्लिश समझ आनी चाहिए। सर इंग्लिश कैसे समझ आएगी जब हम बाहर बातें कर रहे होंगे? तो हाँ ये बात भी सही है आपकी, आप सत्य ही बोल रहे हैं, मैं क्या बोलूं इसमें। सर देखना अगला क्वेश्चन बताओ। What is the probability that a randomly taken leap year has 52 Sundays? जो भी खाता है ये वाला। सर प्रोबेबिलिटी चल रहा है। सर प्रोबेबिलिटी है, बताओ। चलो गांव वालों सुनो, किसी को समझ नहीं आया? आपने सेलेक्ट क्या किया? लीप ईयर। लीप ईयर में कितने संडे होने चाहिए? 52। अगर आपकी सामान्य ज्ञान की नॉलेज अच्छी खासी है, आपको पता होना चाहिए कि हर एक ईयर में कितने वीक्स होते हैं। 52 वीक्स होते हैं। तो चाहे वो लीप ईयर हो या ना हो, क्या 52 संडेज तो आएंगे आएंगे? श्योर इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1। सर इतना ही था। हाँ आएगा नहीं, क्योंकि आपकी सामान्य ज्ञान थोड़ा इतना सामान्य है, होता नहीं ना। सर सुनो,
एक साल में 52 हफ्ते होते हैं सर, सॉरी 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं। तो एक साल में संडे कितने होंगे? प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? किसके कितने संडे की? क्या हो सकते हैं एक साल में 52 संडे? श्योर है? किसी से पूछना पड़ेगा? ओपिनियंस पोल लें सर, ओपिनियन पोल। सर तुम्हारे ओपिनियन की पोल लें सर, सुनो। ठीक है सर, समझ आ गया? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूछो पूछो, मना किया है मैंने बताने से मना किया किसी को? नहीं सर, मैंने बताया आंसर। हाँ सर सुनो ना, मैंने बोला था इसीलिए कि क्लास में जब भी क्वेश्चन पूछना हो हैंड रेस कर लेना पहले। सर सुनो, अब आपसे गलती हो गई तो कोई बात नहीं। अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces show the letter as given below। एक बच्चा है तन्मय जैसा ऊल जलूल, उसने नंबर्स की जगह क्या कर दिया, ये अल्फाबेट्स जाके चिपका दिए। ए बी, केशव केशव केशव, ये क्या लिखा हुआ है? सी लिखा है ना? हाँ सर, अरे मैं सी लिखा है वो बता रहा हूँ। द डाई इज थ्रोन वंस, आपने एक बार डाई थ्रो किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए? सर ए कितनी बार आ सकता है? 2 बार। कितने टोटल है? 1/3। सर सी कितनी बार आ सकता है? 1/2। मतलब 1/2 ये हो जाएगा। और 1/3। ये क्वेश्चन एक चीज याद रखना सर, ठीक है, इजी था। सर सुनो, हमारा लेवल यहीं तक है, थोड़ा सा घुमा के दे दोगे हमसे ना हो पाएगा। सर सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपने खुद कर दिया आपको तन्मय की तरफ से पार्टी है। चलो, कुछ कुछ बालकों का आंसर आया जैसे पिछला इवेंट श्योर इवेंट था, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी 1, और ये क्या हो गया? 0। इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0। सामान्य ज्ञान इतना सामान्य नहीं होता। हफ्ते में 340 सर सुनो था सर, मैंने निकाला सर लीप ईयर है। हाँ अरे हो सकता है अच्छा अरे हो सकता है भाई। हाँ हाँ अगर हाँ 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 हाँ, सुनो सुनो बेटा सुनो, लीप ईयर है। आपने अपना अपना दिमाग लगा लिया जितना था थोड़ा बहुत घुटनों में। हाँ सर, अब सर की सुन लो। सर 52, सर 52 वीक्स होते हैं, इसीलिए तो मैं सर हूँ, आप स्टूडेंट हो। 52 वीक्स होते हैं सर। 52 एक हफ्ते में कितने दिन? सर 52 को 7 से मल्टीप्लाई करना 364 होता है। और सामान्य ज्ञान ये कहता है कि सामान्य जो साल होते हैं उसमें भी 365 डेज होते हैं, मतलब एक दिन तो बच ही जाता है। हाँ सर, और लीप ईयर में कितने बच जाएंगे? सर 366 होते हैं तो कितने दिन बच गए? सर अभी हम बोलना सुनो तो सर, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात मैं करता ही नहीं। सर सुनो, 364 दिन तो कंज्यूम हो जाएंगे ना 52 हफ्तों में। अब उसके अलावा जो 2 दिन बचे हैं, क्या उसमें मंडे हो सकता है? क्या दोनों दिन मंडे होगा? एक दिन मंडे होगा, एक दिन ट्यूसडे हो सकता है, एक दिन सर, एक दिन वेंसडे हो सकता है, एक दिन सर, एक दिन थर्सडे हो सकता है, एक दिन सर, एक दिन फ्राइडे हो सकता है, एक दिन सैटरडे सर, एक दिन सैटरडे हो सकता है, एक दिन संडे सर सर, एक दिन संडे हो सकता है, एक दिन सर सर, एक दिन मंडे हो सकता है, एक दिन अरे सर सर, ये तो वापस आ जाओगे। चलो सर फिर यहीं पे रुक जाते हैं। सर कितने आउटकम हुए मेरे? 7। लेकिन मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए थी? 53। ट्यूसडे। सर ट्यूसडे कितनी बार आ सकता है मेरा? सर एक बार यहाँ आ रहा है ट्यूसडे वेडनेसडे में, एक बार मंडे ट्यूसडे में। सर इतना सिंपल क्वेश्चन, हाँ बस। सर बहुत सिंपल था सर। आप यही कह रहे थे कि प्रोबेबिलिटी इतनी इजी है। इस टाइप का गाना हाँ, सर बिल्कुल आ गया जिस हिसाब से आपने समझाया है। सर अगर समझ आ गया है तो 1 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन 3 का आंसर बता दो। क्वेश्चन पहले सुन लो। अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई थ्रो किया, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? गेटिंग अ नंबर विच इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितने होते हैं? 3/6। लाइज बिटवीन 2 and 6, 3/6। सर कैसे? 3 4 5। और प्राइम नंबर्स में 2 3 5। सर ये तो पता ही था, इतना सिंपल क्वेश्चन दिया था। हाँ ठीक है सर, कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे समझ आएगा। सर सुनना, एक क्वेश्चन हमें करने दो, आपको तन्मय की कसम है। चलो आपने तन्मय की कसम दे दी, अब उसकी कसम नहीं तोड़ सकता मैं।
चलो सर, आपके पास भी वक्त नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, आप ही करा दो। अ बैग कंटेन्स कितनी बॉल्स, आउट ऑफ विच सम आर वाइट एंड अदर्स आर, if the probability of drawing a black ball at random from the bag is 2/3। सर सुनो, आप ना यहीं पे लिख दो, हम देख लेंगे। कितनी बॉल्स हैं टोटल? इसमें से दो ग्रुप में डिवाइड हुई है सर, किस किस में? व्हाइट और ब्लैक। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी दे रखी है? ब्लैक वाले की। कितनी है प्रोबेबिलिटी? 2/3। 2/3। टोटल कितनी थी? 15। मतलब इसे 5 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ दिक्कत है? तो ये कितनी हो जाएगी? 10/15। तो ब्लैक बॉल्स कितनी मेरे पास? 10। सर हाइपर, सर मतलब दिमाग से ऊपर चला गया। तो व्हाइट बॉल्स कितनी हो जाएंगी? सर कुछ समझ नहीं आया, ढंग से समझाओ। जिसे समझ आ गया वो जा सकता है। XY चलेगा। सर 15। इसमें चलिए जगह। ऐसा कुछ नहीं है, अभी दो क्वेश्चन और होंगे। सर 15, 15 व्हाइट और ब्लैक में डिवाइड हुआ। ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/, आपको पता है ना, बेस सेम होता है, क्योंकि हमें टोटल तो सेम बनाने पड़ेंगे ना। तो ब्लैक बॉल्स कितनी हो गई मेरे पास? तो व्हाइट बॉल्स कितनी हो जाएंगी? सर 5। तो व्हाइट ही पूछी थी मुझसे, यस सर। तो 5 आंसर आ जाएगा। हाँ सर, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चलो सर, ठीक है।